हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 ऐसे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो आपको 99 परसेंटाइल दिला सकते हैं। और इस वीडियो की खासियत ये है कि हम 30 इजी चैप्टर्स की बात करेंगे और उन इजी चैप्टर्स में मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। सबसे पहला चैप्टर आपको बाइनोमियल थ्योरम प्रिपेयर करके जाना। उसमें सबसे ज़्यादा सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रिपेयर करना है और आपको जनरल टर्म वाले कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ में आप फाइंडिंग रिमाइंडर वाली चीज को भी पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आप वहां पे कर जाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना, नेचर ऑफ रूट्स, फाइंडिंग रियल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सीक्वेंस सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन एपी जीपी से पूछा जाएगा। हालांकि ये टॉपिक हटाया गया था बट फिर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसे आप स्किप मत करना। स्टैट्स की बात करें तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये वाला टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स अलजेब्रा, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रैमर्स रूल आपको पढ़ के जाना है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हालांकि ये हटाया गया पर फिर भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें भाई, लिमिट सॉल्विंग, और आपको डेरिवेटिव आनी चाहिए पूरी। कॉन्टिन्यूटी में कभी कभी इजी भी पूछ देता है, सिंपल आपको एलएचएल आरएचएल करना होता है, या फिर कभी कभी आपसे फॉग ऑफ वाले क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। रिलेशन की बात करें भैया, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमेशा पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और साथ ही साथ फाइंडिंग नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें भैया, आपको ये पूरा पढ़ के जाना है। इंडेफिनिट उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन डेफिनेट पढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट आना चाहिए, और इससे मिक्स क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दिए जाते हैं। एरिया अंडर कर्व की अगर हम बात करते हैं भैया, तो ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। बेसिक, सर्कल, पैराबोला अगर इंटरसेक्शन कर रहा है उसके बीच का एरिया आपको बताना रहता है, सिंपल सा। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है ज्यादा, या फिर आपसे होमोजीनियस इक्वेशन ज्यादा पूछा जाता है। वेक्टर की बात करें भैया, कंप्लीट आपको वेक्टर करके जाना है। अब देखो, जब प्लेन की हम बात करते हैं तो प्लेन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बचा हुआ, प्लेन हट गया है 3D में, तो आपको पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ के जाना है, पूरा का पूरा। हालांकि सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस या फिर इमेज वगैरह वाले सवाल। तो ये है मैथ्स में गारंटीड, आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर कर जाओगे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतने ही चैप्टर्स कर लिए। फिजिक्स में वैसे तो यार हर चैप्टर बच्चे को वेरी करता है, कई बच्चों को लगता है ये वाला आसान है, कई बच्चों को लगता है ये वाला कठिन, बट फिर भी मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे उसके टॉपिक्स को भी डिस्टिंग्विश किया। अगर आप इसमें कुछ स्किप करना चाहते हो, डेफिनेटली इसके पैरेलल में आप कोई और चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। बात करते हैं कार्टेशियन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये कुछ तरीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डब्ल्यूपी में ये वाले टॉपिक्स, मोमेंटम एंड कोलिजन में ये वाले टॉपिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके जाना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये आपको करके जाना है। एसी बहुत ही आसान सवाल पूछा जाएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ के जाओ, डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर में डायोड ज्यादा करके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, इससे भी आराम से 2 से 3 सवाल पूछ दिए जाते हैं। हालांकि कई बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो पूरी केमिस्ट्री आपकी हिल जाती है, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग तो करना ही करना है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रम, 2 आपको यहाँ से पूछे जाते हैं 3 टॉपिक्स में से। केमिकल काइनेटिक्स आसान सा टॉपिक है, पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, नर्स इक्वेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपको करके जाना है। पीरियोडिक टेबल आपको पूरा पढ़ के जाना है। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड में ये टॉपिक्स पढ़ लो, और डी ब्लॉक आपको पूरा पढ़ के जाना है। कहीं से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी ही रट ली है तो भी डेफिनेटली आपका काम हो सकता है। अब बात करते हैं यूपीएससी एंड स्ट्रक्चरल आइडिया में, इसी से भैया 2 से 3 सवाल आपके पूछ दिए जाते हैं आराम से, तो पूरा पढ़ के जाना है। बायोमॉलिक्यूल्स तो छोड़ना ही नहीं, पूरा पढ़ के जाओ। एरोमेटिक कंपाउंड्स पूरा पढ़ के जाओ। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। तो केमिस्ट्री में आपके पास ऑप्शन नहीं है, केमिस्ट्री में आपको 80 से 90 स्कोर करना है और पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका क्या टारगेट है अपने नाम के साथ, जो जनवरी अटेम्प्ट है या फिर फरवरी अटेम्प्ट है, आप कितना स्कोर करना चाह रहे हो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।